अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इजाज आरा। आज मैं लेकर आया हूं जियोग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम जो है नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि इससे पहले हमने इसी टॉपिक में पढ़ा है, इसी लेसन में पढ़ा है द ग्रेटर हिमालयाज हमने पढ़ा। तो हिमालयाज के बाद दूसरा जो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया बनता है हमारे इस टॉपिक का, वो बनता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो मैपिंग है, नॉर्दर्न प्लेन्स की जो मेन मैपिंग है वो यहां से शुरू होती है। मीन्स दिस इज द मैपिंग ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। सिटीज अंडर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्दर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ असम are said to be known as the northern parts and northern plains of India। तो ये सारे के सारा ये जो एरिया यहाँ पे जो शेडेड एरिया बनता है, ये सारा का सारा बनता है नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो अगर देखा जाए तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनकी फॉर्मेशन क्या है, ये बना कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू यहां हमें देखना होगा कि फॉर्मड बाय 3 मेजर रिवर्स, यानी कि जो 3 मेजर रिवर्स है इंडिया में जो आते हैं फ्रॉम हिमालय से, तो उन्हीं की वजह से ये बनते हैं। पहला है गंगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ गंगा। सेकंड इज ब्रह्मपुत्र एंड द थर्ड वन इज इंदस, यानी कि उन्हीं के कारण ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। गंगा का कारण, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस के कारण। इन जो मेन रिवर्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस, these are the 3 main rivers which are responsible for the formation of northern plains of India। तो ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, यहां मेड अप ऑफ एलुवियम सॉइल, ये जो सारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ये एलुवियम सॉइल से बना हुआ है। यानी कि एज यू नो एलुवियम सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, नरम सॉइल होती है, जरखेज सॉइल होती है। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं ये रिसीव करते हैं गुड रेनफॉल, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी वहां पे होता है। और एज यू नो जहां पे गुड रेनफॉल होता है तो वहां ऑलरेडी गुड कल्टीवेशन हुई होगी। तो जो मैक्सिमम जितनी भी कल्टीवेशन होती है इंडिया में, चाहे राइस की कल्टीवेशन होती है, पैडी की कल्टीवेशन होती है, कॉर्न की पब्लिकेशन हो प्रोडक्शन होती है, कल्टीवेशन सॉरी, तो वे इसी ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स में ही होती है। यानी कि जितनी भी कल्टीवेशन होती है तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कल्टीवेशन आर कल्टिवेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो गुड कल्टीवेशन होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में ड्यू टू द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स रिसीव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो इनकी जो लंबाई है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स की जो लंबाई है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्न इंडिया टू ईस्टर्न इंडिया, तो इसकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी कि जहां से नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं उनकी जो लॉन्ग है, लंबाई है, वो 2400 है। एंड ब्रॉड, यानी कि जो ब्रेड्थ है इसकी चौड़ाई है 214 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर, यानी कि उनकी ब्रेड्थ जो होती है, इस तरह लंबाई इस तरह हम मेजर करते हैं और जो ब्रेड्थ होती है चौड़ाई वो इस तरह हम मेजर करते हैं, यानी कि इस तरह। तो इसमें बनते हैं कम से कम, यानी कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे इंडिया में, ये 3 पार्ट्स में, 3 प्लेन्स में डिवाइड हुआ है। तो पहला यहां पे हमारा प्लेन है पंजाब प्लेन्स, दूसरा है यहां पे बीच में गंगा प्लेन्स, और तीसरा हमारा बनता है यहां पे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो 3 रिवर्स है। पहले यहां वेस्टर्न साइड में है पंजाब प्लेन्स, बीच में है मिडल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर गंगा प्लेन्स, एंड द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है।
पहले हम समझते हैं कि ये जो नॉर्दर्न वाला प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्म ड्यू टू द फ्लो ऑफ इंडस, यानी कि ये नॉर्दर्न यानी कि पंजाब प्लेन कैसे बना? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इंडस, यानी कि यहां से इंडस गुजरता है। ऑरिजिनेट तो हिमालय से होता है, बट मैक्सिमम जो वाटर फ्लो होता है वो इसी से आता है, यानी कि फ्लो ऑफ इंडस से ये बना हुआ है पंजाब प्लेन। तो सेकंड है गंगा, यानी कि जो यहां से इट इज फॉर्म ड्यू टू द फ्लो ऑफ गंगा, इट इज फॉर्म ड्यू टू द फ्लो ऑफ गंगा। ये जो बीचों बीच वाला जो प्लेन है जिसको हमने लिखा है गंगा प्लेन, ये गंगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ गंगा से बनता है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये बना है ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि दीज थ्री मेन रिवर, जो हमने पहले ही बोला कि इट इज फॉर्मड ड्यू टू द गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द इंडस रिवर। सो ये जो पंजाब प्लेन्स है ये इंडस से बना हुआ है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इंडस। ये जो बीच वाला प्लेन है जिसको हमने नाम दिया है गंगा प्लेन्स, ये बना है ड्यू टू द फ्लो ऑफ गंगा। और ये जो वेस्टर्न साइड का जो प्लेन है जिसको हमने नाम दिया ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये बना है ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये जो अब आपने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा टॉपिक, उसमें हमने पढ़ाया कि हिमालय यानी कि अपर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड द लोअर हिमालय, जिसको हम शिवालिक्स भी कहते हैं। जब शिवालिक्स खत्म होते हैं, ये जो लोअर पार्ट ऑफ हिमालय जब खत्म होता है, तो शिवालिक्स खत्म होने के बाद यानी कि इसी के ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडियन जो नॉर्दर्न साइड है, इसमें हम चार हिस्सों में हम ये तकसीम करते हैं। पहला वाला आता है बाबर रीजन, जो यहाँ पे हमने डिटरमाइन किया है, लोकेट किया है। सेकंड है तिराई रीजन, जो थोड़ा नीचे तिराई रीजन है सेकंड वाला। और थर्ड रीजन वाला बनता है बांगा रीजन, जो थर्ड है यहाँ पे थोड़ा और नीचे। और फोर्थ वन बनता है खादर रीजन, और यहाँ पे थोड़ा इससे नीचे। तो पहले हम समझते हैं कि यानी कि ये जो बाबर रीजन है, फर्स्ट रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, उनके इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। दिस रीजन वेरीज फ्रॉम 6 to 12 किलोमीटर वाइड, यानी कि ये जो बाबर रीजन है, बाबर का इलाका जो है, ये 6 to 12 किलोमीटर उसकी वाइड है, यानी कि चौड़ाई है। यहाँ पे चौड़ाई इसकी है 6 to 12 किलोमीटर, किस रीजन की? बाबर रीजन। और देयर आर मनी स्टोन्स इन दिस रीजन, इस रीजन में यानी कि हिमालय से नीचे इस रीजन में मनी स्टोन्स है, बहुत सारे कंकरे है, बहुत सारे पत्थर है। रीजन इन दिस रीजन कॉल्ड पेबल्स, इन पत्थरों को हम जो यहाँ पे है बाबर रीजन में जो पाए जाते हैं, इन पत्थर को हम जियोग्राफी में पेबल्स कहते हैं, यानी कि जो बाबर के रीजन में पाए जाते हैं। तो दूसरा रीजन हमारा बनता है इसी में नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो है तिराई रीजन, यानी कि बाबर रीजन से थोड़ा नीचे। तो तिराई रीजन जो है इस महर्षि रीजन, यानी कि महर्षि कीचड़ा हुआ, कीचड़ जहां पे होती है, महर्षि मतलब कीचड़ वाला रीजन। ये जो तिराई है यहाँ पे कीचड़ ज्यादा पाई जाती है। डेंस सॉल फॉरेस्ट, कीचड़ की वजह से यहाँ पे ज्यादातर डेंस सॉल फॉरेस्ट होती है, सॉल फॉरेस्ट, बहुत जंगलात पाए जाते हैं यहाँ पे। आर फाउंड इन दिस रीजन, ये सारे 100 रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं ये इसी रीजन में यानी कि तिराई रीजन में पाए जाते हैं। तो अगला वन है इसी का पार्ट, वो है बांगा रीजन, यानी कि तिराई रीजन से थोड़ा नीचे। बांगा रीजन क्या होता है? दिस रीजन इज मेड अप ऑफ एलुवियम सॉइल, ये जो बांगा रीजन है ये रीजन मैक्सिमम जो इसकी सॉइल होती है वो एलुवियम सॉइल होती है, एलुवियम यानी कि टू फर्टाइल होती है। इट इज द लार्जेस्ट रीजन, यानी कि ये जो बांगा रीजन है ये तिराई रीजन से नीचे थोड़ा, ये लार्जेस्ट रीजन है फ्रॉम द 4 रीजन, यानी कि बाबर रीजन, तिराई रीजन
और खादर रीजन से ज्यादा बहुत बड़ा रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स में यही बांगर रीजन ही है। तो इसीलिए हमने लिखा कि इट इज द लार्जेस्ट रीजन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अगला पॉइंट बनता है बांगर रीजन का, देयर आर मेनी स्टोन्स इन दिस रीजन। इस रीजन में भी बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे स्टोन्स है, रॉक्स है। इन स्टोन्स को हम कहते हैं कंकर, इन पत्थर को हम कहते हैं जियोग्राफी में कंकर। अब फोर्थ वाला जो रीजन है इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स में वो है खादर रीजन। खादर रीजन के हम रिगार्डिंग पढ़ेंगे, खादर रीजन में हम पढ़ेंगे स्टोन्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस रीजन। यानी क्यों, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स में, इसमें पत्थर कुछ भी नहीं है, यानी कि नो स्टोन्स इन दिस रीजन, देयर आर नो स्टोन्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। इस रीजन में पत्थर वगैरह नहीं है। लैंड ऑफ दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल, यानी कि सबसे ज्यादा फर्टाइल इसी रीजन की लैंड होती है। किस रीजन की? खादर रीजन की लैंड जो है, सॉइल जो है वो फर्टाइल है, यानी कि वो हर किसी क्रॉप के लिए, कल्टीवेशन के लिए, फसल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दिस रीजन इज गुड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कि हर किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यह रीजन महत्वपूर्ण बनता है। कौन सा रीजन? कौन सा रीजन? ये खादर रीजन, जिसकी सॉइल एलुवियल से है, प्लस जिसकी सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ, अगला फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।